जी तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स फंक्शन की। लेकिन इस वीडियो में, इस लेक्चर में इंडेक्स फंक्शन को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैनुअली देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास डाटा है जिसमें मेरे पास रो की आईडीज़ हैं, कस्टमर की आईडीज़ हैं, और इसके अलावा ये है मेरे पास सेल्स का डाटा। आपके पास डाटा की रेंज ज़्यादा भी हो सकती है और मीडियम भी हो सकती है। तो बेसिकली ये कि कॉन्सेप्ट आपको देना, तो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मिल जाएगा, तो आप इसको बड़ी डाटा के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है इंडेक्स इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स लिखने के बाद मैंने इसको लिख किया क्लिक। अभी देखिए, सबसे पहले वो पूछ रहा है कि रेफरेंस इट्स मीन कि आपने रेफरेंस के लिए अब डाटा की रेंज को सिलेक्ट करना है। अरे, सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद अब वो पूछता है कि आपने रो का नंबर क्या देना है। यानी कि अगर मैं इस बात करूँ रो नंबर 19 की, तो और कॉलम मुझे नंबर चाहिए, कॉलम नंबर 1 2 एंड 3, कॉलम नंबर मुझे चाहिए 3। तो देखते हैं ये क्या मुझे रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। शिफ्ट और जीरो करके ब्रैकेट कर दिया क्लोज और इसको मैंने कर दिया एंटर। अब आप देखिएगा, ये मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 19 के ऊपर 86 की जो सेल है वो है 8.56। तो इसके एग्जैक्ट अकॉर्डिंग इसकी ये वैल्यू आ गई है। और इसके अलावा अगर मुझे स्पेसिफिक वैल्यू, इसके अलावा अगर मुझे इसको ड्रैग करना है तो ये फार्मूला मेरे पास नीचे भी जाएगा, यानी कि 23.48। और अगर मैं बात करूँ इंडेक्स फंक्शन की, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि ये रो के साथ भी काम करेगा और कॉलम के साथ बगैर भी काम करेगा। तो रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज प्रोवाइड कर दिया। प्रोवाइड करने के बाद कोमल गया, कोमल गाने के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया रो। यानी कि अब मुझे चाहिए, अब की बार मुझे चाहिए रो नंबर 14, और कॉलम के लिए मैंने जगह को खाली छोड़ दिया और इसको मैंने कर दिया शिफ्ट और जीरो करके ब्रैकेट कर दी क्लोज। अब आप देखेंगे कि मुझे इंडेक्स फंक्शन ने क्या किया कि रो नंबर 14 का ये तमाम डाटा ये चीज़ निकाल के दे दिया है ना। फिर कमाल की बात यह चीज़, इसी चीज़ की वजह से इंडेक्स फंक्शन अपने आप को सबसे डिफरेंट फंक्शन कहलाता है। और अगर मैं इसको सिमिलर करूं तो इसको मैंने ऐसे कर दिया, हाईलाइट कर दिया लाइक दिस, ये देखें। ओके, अब मैंने इंडेक्स फंक्शन को रो को ख़त्म करके कॉलम के साथ करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी इक्वल टू इंडेक्स। इंडेक्स करने के बाद मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने सबसे पहले दिया रेफरेंस फाइल, रेफरेंस के लिए रेंज प्रोवाइड कर दिया और रो को मैंने इस बार अकेले छोड़ दिया। और कोमल करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगी रो नंबर, या चलो लिखते हैं कॉलम नंबर 2 लिखते हैं, और शिफ्ट और जीरो करके ब्रैकेट कर दिया मैंने क्लोज। अब आप देखें, उसने मुझे कंप्लीट कॉलम 2 में जो कस्टमर की आईडी थी वो प्रोवाइड कर दी है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ इक्वल टू इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन के बाद क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने रेफरेंस फाइल प्रोवाइड कर दिया, रेफरेंस की रेंज प्रोवाइड कर दिया, कोमल गया, कोमल करने के बाद रो को मैंने ऐसे छोड़ दिया और कोमल गया, और कॉलम के लिए मुझे लिख दिया कॉलम नंबर 3 चाहिए, शिफ्ट और जीरो करके ब्रैकेट कर दिया क्लोज और एंटर किया। अब की बार आप देखेंगे उससे मुझे कंप्लीट सेल का जो कॉलम की जो डाटा है वो प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि मैंने जैसे उसको कहा था कि कॉलम नंबर मुझे 3 चाहिए, तो 3 का जितना भी डाटा है उससे मुझे प्रोवाइड कर दिया। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।